जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज इस क्लास में। आइए आज मैं आपको एक लेसन संस्कृत क्लास 10 का मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूं और उस लेसन का नाम है व्याघ्रपतिक कथा। देखिए, व्याघ्रपतिक कथा में आप यहाँ पे देख रहे होंगे यही बाघ है, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्या है ये ध्यान रखिएगा, ये बाघ, ठीक है ना। यही वो बाघ है जिसकी कहानी हम लोग को पढ़ना है। ये एक वृद्ध बाघ है, बूढ़ा बाघ है और उसी के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम ये वृद्ध व्याघ्र के बारे में अभी देखेंगे तो बहुत ही जानदार और ज़बरदस्त ये लेसन है। बाकायदा आपको बहुत अच्छा लगेगा और मैं चाहूँगा कि मेरे प्यारे बच्चों कि आपको मैं अच्छे तरीके से डील करके बताने का प्रयास करूँ। ये देखिए वृद्ध व्याघ्र है ना, और उसके बाद में अब इसकी जो पाठ है ना उसके हम लोग शुरुआत करते हैं। करा क्लास 10 संस्कृत चैप्टर 11 है ये, और ये ग्रामर लेसन से आज व्याघ्रपतिक कथा मतलब एक बुढ़ा बाघ और एक राही की कथा है और इसमें हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखिए करा ये पीयूषम, ध्यान रखिएगा, ये पीयूषम भाग 2 संस्कृत का व्याख्या भी हम लोग देखेंगे इसमें। करा यह पाठ का पहले परिचय देख लीजिए। यह कहानी नारायण पंडित, किसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चों? नारायण पंडित। देखिए यहीं पे आपका एक क्वेश्चन बन गया। नारायण पंडित द्वारा लिखित प्रसिद्ध नैतिक ग्रंथ हितोपदेश, ठीक है। प्रसिद्ध एक नैतिक ग्रंथ है जिसका नाम है हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। यह कहानी एक लालची आदमी की दुर्दशा को दर्शाती है। एक लालची आदमी है, उसकी दुर्दशा को क्या करती है, इसमें दर्शाने का प्रयास करती है। आज के समय में छल और कपट का माहौल है, जहां छोटी छोटी चीज़ों के लालच में लोग जीवन और सम्मान से वंचित हो जाते हैं। यह कहानी धोखेबाजों के जाल में, ध्यान रखिएगा, यह कहानी धोखेबाजों के जाल में न फंसने की सलाह देती है। ये जो कहानी है हमें यह संदेश देता है कि हमें धोखेबाज लोगों के जाल में कभी फंसना नहीं चाहिए, और अगर हम इस तरीके से अगर फंस जाते हैं तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। हमें धोखेबाज लोगों से बचना चाहिए और इस कहानी से यह संदेश लेना चाहिए कि ताकि हम जीवन में कैसे और किस तरीके से हम लोगों से सामना कर सकें। करायम पाठा नारायण पंडितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति ग्रंथस्य मित्र लाभ नामक खंडात संकलिता। यह पाठ नारायण पंडित द्वारा लिखित हितोपदेश नामक ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से यह क्या किया गया है, लिया गया है। हितोपदेश बाल का नाम मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंध श्राविता। देखिए कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि हितोपदेश से बालका नाम मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंध श्राविता। हितोपदेश में बच्चों के मनोरंजन और नैतिक शिक्षा के लिए पशु पक्षियों से संबंधित अनेक कहानियां हैं। देखिए हमने बहुत तोड़ तोड़ करके इस संस्कृत के श्लोक को हिंदी भी साथ में लेकर के आया है ताकि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ध्यान रखिएगा करा कि इस हितोपदेश में मनोरंजन नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंध, मतलब पशु पक्षियों से संबंधित अनेकों प्रकार की जो कथाएं हैं इसमें जो वर्णन किया गया है वो कहानी इसमें दिया गया है। आज हम इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। करा प्रस्तुत कथायम लोभयस्य दुष्परिणाम प्रकटिता। करा है कि यह जो कहानी है, ध्यान रखेंगे सभी लोग, सुनने का प्रयास करें।
कह रहा है कि यह कहानी कह रहा है प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणामा पर कटिता। कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि ये जो है अनेकों प्रकार के दुष्परिणामों से प्रकटित कह रहा है प्रस्तुत कहानी में लालच के दुष्परिणामों को उजागर किया गया है। लालच का दुष्परिणाम बहुत खराब होता है। आप सुने हैं ना, लालच बुरी बला, ज़्यादा लालच इंसान को नहीं करना चाहिए। पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम मानवानाम शिक्षार्थ प्रभुत्वम भवति इति एतादृशी भी कथा भी ज्ञायते। कर्म मानव शिक्षा के लिए पशु पक्षियों की कहानियों का महत्व असंदिग्ध है। कहानियों से ज्ञान प्राप्त होता है। हमें कहानी से भी क्या प्राप्त होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब तक हम कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास नहीं करेंगे तो याद रखिएगा हमें बहुत सारा चीज़। एक बात को याद रखें मेरे दोस्त, कभी ऐसा ना करें कि हर चीज़ करके सीखे। कभी दूसरे लोगों की गलतियों से भी हमें सीखने की ज़रूरत है ना। तो कह रहा है कि नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि एक किताब है आचार्य विष्णु शर्मा का, जो पशु पक्षी से संबंधित अनेकों कहानियां उसमें देखने को हम लोग को मिलता है। ध्यान रखेंगे सभी लोग। कराए कि पशु पक्षी कथानाम मूल्यम मानवानाम शिक्षार्थ प्रभुत्वम भवति इति एतादृशी भी कथा भी ज्ञायते। कर मानव शिक्षा के लिए पशु पक्षियों कहानियां महत्व असंदिग्ध है। कहानियों से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नात कुशास्त सरस्तीरे भो भो पांता इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम। कहने का मतलब कराए कि एक बुढ़ा बाघ नहाकर देखे सरस तीरे मतलब तालाब के किनारे। ध्यान देना साहब, सरस तीरे मतलब तालाब के किनारे। ध्यान रखिएगा, सरस तीरे मतलब होता है तालाब के किनारे। तो कराएं कि तालाब के किनारे हाथ में तौलिया लिए बैठा कह रहा था, वाह पथिक कृपया यह सोने का कंगन स्वीकार करे। अरे ओ राही यह सोने का कंगन स्वीकार करे। तब देखिए जब सोने का कंगन, यही बुढ़ा बाघ, देख लीजिए कौन देने के लिए कह रहा है? यही ये बुढ़ा बाघ है जो सोने का कंगन हाथ में लेकर के बैठा हुआ है और सोने का कंगन एक राही को देने के लिए कह रहा है। तब देखिए राही के द्वारा विचार किया जाता है। करा ततो लोभा कृष्टेन केनचित पांतेनालोचितम भाग्ये नैतत् संभवति किंतु अस्मिनात्म संदेहे प्रवृत्तनम विधेयत। कहने का मतलब कि इसके बाद लोभ से आकर्षित एक यात्री ने सोचा भाग्य से यही मिलता है, लेकिन यहाँ आत्मसंदेह है, आत्मसंशय की स्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए। कहा जाता है मेरे दोस्त कि जब आत्मसंशय की स्थिति में आप हैं, जब आपको कोई चीज़ नहीं बुझा रहा है तो वो कार्य को नहीं करना चाहिए। जिसमें संदेह हो उस कार्य में डायरेक्टली हाथ नहीं डालना चाहिए। लेकिन ये राही जो था वो लोभ में आता है और लोभ में आने की वजह से बेचारा जो है से कि इस बुढ़े बाघ के जाल में फंस जाता है और अंतोगतवा आगे देखिए इस कहानी का निष्कर्ष क्या निकलता है, हम लोग जानने का प्रयास करें। ठीक है, बहुत अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों समझिए। हाँ तो देखिए आगे होता क्या है मेरे प्यारे मित्रों। करा अनिष्ट अदिष्ट लाभे अपि न गतिर्जायते शुभा यात्रस्ते विश्व संसर्गो अमृतम तदापि मृत्यवे। करा जहाँ दुर्भाग्य की संभावना हो वहाँ जाने से बचना चाहिए। लाभ वही होता है जहाँ अनुकूल वातावरण हो। मेरे मित्रों लाभ हमें वहाँ होती है
जहाँ अनुकूल वातावरण हो, क्योंकि विषैला अमृत पीने से मृत्यु भी हो जाती है। जब हम विषैला अमृत पीते हैं तो उससे हमें क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। किंतु सर्वत्र प्रवृत्ति संदेह एवं तनिरूप्यामि तावत प्रकाशम रोते कुत्र तब कंगणम कंगणम। तब कहता है लेकिन हर जगह धन की इच्छा करना अच्छा नहीं है, तो तब तक मैं इस बारे में सोचूंगा। यह सुनकर वह कहता है तुम्हारा कंगन कहाँ है? कहता है अरे वो बुड्ढे बाग, तुम बताओ तुम्हारा कंगन कहाँ है? ठीक है, अगर है भी तुम्हारे पास कंगन तो तुम मुझे बहुत जल्द से जल्द बताने का क्या करो, प्रयास करो, है ना। तब देखिए क्या कहता है वो वृद्ध व्याघ्र, कहता है ना, क्या कहता है मेरे प्यारे मित्रों? कहता है व्याघ्रो हस्तम प्रसारि दर्श्यति, बाघ हाथ फैलाकर दिखा देता है ना। बाघ हाथ फैलाता है और उसके हाथ में कंगन सोने का होता है, वो दिखाने का प्रयास कर देता है, यानी दिखा देता है। पंतो अवदत कथम रात्मके त्वैति विश्वास। यात्री ने पूछा आप एक हिंसक व्यक्ति पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? आप तो एक जीव को मारने वाले हैं, आप तो हिंसक हैं, आप पर बोलिए कैसे भरोसा किया जा सकता है? व्याघ्रवाच श्रीनुरपांता प्राग्वेक यौनादवस्य यवन दशाय मति दुर्वृत आसम। करा बाघ बोला हे पथिक सुन, पहले मैं युवा अवस्था में बहुत क्या था, दुराचारी शरारती था। तब किसी महान संत के द्वारा यह कहा गया कि तुम क्या करो, दान करो, और दान करने से ही तुम्हारा क्या होगा, कल्याण संभव है, वरना ऐसे नहीं कुछ होने वाला है। तब देखो सुनिए क्या कहता है। तब करा है कि उच्चावाच श्रीनु, मैं बहुत शरारती था, ठीक है। अनेकों गोमानुषाणम वर्धन में पुत्रामृता दशरास्य वंशहीनाश्चाहम। करा अनेक गौं तथा मनुष्यों की हत्या के कारण मेरे पुत्र तथा पत्नी की मृत्यु हो गई तथा मैं निसंतान हो गया। समझ में आ रहा है? अनेक हत्या की वजह से मेरे परिवार के लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई तथा मैं क्या हो गया, निसंतान हो गया हूं। इसलिए अब तो मेरा कोई नहीं है। मुझे किसी खास व्यक्ति के द्वारा कहा गया कि तुम अब दान दक्षिणा करो, तब जाकर के तुम्हारा कल्याण हो पाएगा। सुनिए, तथा केन्य चित धार्मिकणम हम अधिष्ठा दान धार्मिकम चरतु भवानम। इसके बाद किसी धार्मिक व्यक्ति ने मुझे सलाह दी तुम्हें दान आदि करना चाहिए। तुम्हें क्या करना चाहिए, दान आदि करना चाहिए। आप देखते हैं ना कभी कभी मेरे प्यारे बच्चों कि आप जब भी कोई परिवार में कोई घटनाएं घटित हो जाती है तो हम लोग ऐसा करते हैं कि बाद में जो है से कुछ अनेकों प्रकार की पूजा पाठ, ये वो दान दक्षिणा जो बाबा जी होते हैं, है ना, तो बाबा जी कहते हैं कि इतना दान दक्षिणा करबो बबुआ तबे ई कल्याण होई, वरना ऐसे ना होई। तो ध्यान रखिएगा। तब करा इसके बाद धार्मिक व्यक्ति ने मुझसे सलाह दी कि तुम्हें क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए। तब करा तदुपदेशादि दानी में हम स्नानशीलो दाता विरुद्धो गलित नक दंतो कथम न विश्वास भूमि मयाच। करा कि तब क्यों नहीं विश्वास कर सकते हो रे मूर्ख, मेरा दांत नाक सब गल चुका है। धर्मशास्त्र ने दी तानी श्रेणु कर, उन्हीं की सलाह पर मैं इस समय स्नान कर रहा हूँ, दान पुण्य कर रहा हूँ और बुढ़ा तथा दंतहीन हूँ। फिर मैं वफादार कैसे नहीं हो सकता? मुझे धर्मशास्त्र भी पढ़ाया गया है। सुनना, क्या मेरे द्वारा हमारे गुरुओं के द्वारा धर्मशास्त्र पढ़ाया गया, उस धर्मशास्त्र के बारे में भी मैं अब तुम्हें बताने का प्रयास करता हूं। तो ध्यान रखना मित्रों, जो ये बुढ़ा बाघ है, वो बुढ़ा बाघ को लग रहा है कि किसी तरीके से वो राही मेरे जाल में आ जाए ताकि मैं उसे खा जाऊं और खाने के बाद अपना जीवन को सफल बना दूं। सुनिए क्या कहता है। करा दरिद्रान भर
कौन्ते मां प्रेक्षेश्वरे धनम व्याधि तैस्यौषधम पत्यम निरुजस्य किम औषधे। देखिए इसका हिंदी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं और देखते हैं। कराए हे कुंती पुत्र, ध्यान देना मेरे भाई साहब, हे कुंती पुत्र गरीबों को पैसा दो। कराए कि मेरे द्वारा धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया है और उस धर्मशास्त्र में देखो कहा गया है कि देखो गरीबों को पैसा दो, तुम्हें इधर उधर बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। जब आप गरीब को मदद करोगे, गरीबों को पैसा दोगे तो याद रख लेना तुम्हारा भलाई होगा, ठीक है। अमीरों को पैसा मत दो, मरीज को दवा की जरूरत है, स्वस्थ रोगी को औषधि की आवश्यकता नहीं होती। अन्यथा दूसरी बात यह है, सुनिए, बाघ देखो कितना बढ़िया बढ़िया पाठ पढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है ना। आए दिन हम लोग देखते रहते हैं कि कौन क्या किस तरीके से लोग वार्तालाप करते रहते हैं और कहते हैं कि देखिए अमीरों को पैसा मत दो, मरीज को दवा की जरूरत है, स्वस्थ रोगी को औषधि की आवश्यकता नहीं होती है। अब जो स्वस्थ है मेरे भाई, उसको रोगी आती है दवाई चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको दवा की जरूरत नहीं है और जो अमीर है उसको पैसा की जरूरत नहीं है। दात्व अमिति यदानम दियते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तदानम सात्विकम विदो। करे दान देना चाहिए, दान उसी को देना चाहिए जो दान के लिए किसी उपकार की आवश्यकता नहीं होती। सही स्थान पर, सही समय पर और सही व्यक्ति को दिया गया दान ही सच्चा दान होता है। ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहा है कि जिस दान के लिए किसी उपकार की आवश्यकता नहीं होती, सही स्थान पर, सही समय पर, सही व्यक्ति को दिया गया दान ही एक सच्चा दान होता है, एक अच्छी भक्ति कहा जाए तो हो सकता है। बाकी सब अनर्थ है, व्यर्थ है, बेकार है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और नेक्स्ट इसी में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, कहा जाता है कि तदत्र तरसरसी स्नात्व स्वर्ण कंगणम ग्रहणम। कराई तुम यहां तालाब में स्नान करो और सोने का कंगन ले लो। अब तो इतना में विश्वास कर लो यार, अब तो इतना में विश्वास कर लो और देखो लो ये कंगन को क्या करो, तुम प्राप्त करो। ततो यावदशो तद्वच प्रतितो लोभात्सर अस्नातु प्रविशति तवन महापंके निम्गण पलायितुम क्षमा। इसके बाद वह उसकी बातों पर विश्वास कर लालचवश नहाने के लिए तालाब में उतर गया और गहरे कीचड़ में डूब गया और भागने में असमर्थ हो गया। और भागने में क्या हो गया? असमर्थ हो गया। ध्यान रखिएगा सभी लोग, और भागने में असमर्थ हो गया। जरा देखना क्या हालचाल है इसका। और भागने में असमर्थ हो गया, ध्यान रखिएगा। पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत् आहा महापंके पतितासी अतस्त्वा महा मुत्ताप्यामी। करा उसे कीचड़ में फंसा देखकर बाघ ने कहा, अरे तुम तो गहरे कीचड़ में फंस गए हो, इसलिए मैं तुम्हें बाहर निकाल देता हूं। तुम तो कीचड़ में फंस गए हो बेटा, इसलिए मैं तुम्हें बाहर निकाल देता हूं। देखिए क्या बोलता है, पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत् आहा महापंके पतितसी अतस्त्वा महामुत्ताप्यामी। करा उसे कीचड़ में फंसा देखकर बाघ ने कहा, अरे तुम तो गहरे कीचड़ में फंस गए हो, इसलिए मैं तुम्हें क्या करता हूं, निकाल देता हूं। ध्यान रखिएगा साहब, वो निकालेगा या इसको मार करके खा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ करने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आता है, ठीक है। तब देखिए क्या होता है, बाहर निकाल देता हूं। ध्यान रखिएगा साहब, बाहर क्या निकालेगा जी, कह रहा है केत्युक्त शनय शनय रूप गम्य तेन व्याघ्रेण धृत स पांतो अचिंत्यत।
यह कहते हुए बाघ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। किसकी ओर? उस राही की ओर बढ़ा और यात्री को पकड़ लिया। उस यात्री ने सोचा, क्या सोचा? अश्वेन्द्रिय चीतानाम हस्ति स्नामेव क्रिया दुर्भाग्य भरणा प्रायो ज्ञानम भार क्रिया विना। कराए कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां और मन उसके वश में नहीं है, उसके सभी कार्य हाथी को स्नान कराने के समान है। अगर व्यक्ति, आपके पास नॉलेज है, अगर उस नॉलेज से आप कार्य नहीं कर रहे हैं, उस नॉलेज के अकॉर्डिंग आप नहीं बढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा आपका हर कार्य फिर बेकार है। जिस तरीके से हाथी स्नान तो करता है, लेकिन एक बार फिर से धूल को उठा करके अपने शरीर पर झोंक लेता है, तो उसको स्नान करना ना करना दोनों बराबर होता है। इति चिंत्य निवासो व्याघ्रेण व्याधित खादितस्य अतः उच्यते। तब करा, यह सोचते सोचते बाघ ने यात्री को पकड़ लिया और खा गया, इसलिए कहा गया है। क्या कहा गया है? ध्यान रखिएगा साहब, कहा गया है, क्या कहा गया है, जरा सुनने का प्रयास करें कि कंगणस्य तू लोभेन मग्न पंके सुदस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त पथिक समृतो यथा। क्या कहा गया है, जरा सुनिए। कहने का मतलब यहां पे यह है, जैसे कंगन के लालच में, ध्यान रखिएगा, कंगन के लालच में यात्री गहरी कीचड़ में फंस गया और बूढ़े बाघ ने उसे पकड़कर मार डाला। इसलिए हमें किसी की लालच में नहीं फंसनी चाहिए और हमें ईमानदारी से क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। देखो मित्रों, मैं बहुत ईमानदारी से आप लोगों के लिए आज का सेशन हमने किया था। आज का वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया, चूँकि इसमें आप जानते हैं कि टाइपिंग वगैरह करने में बहुत संघर्ष लगता है, और यही वो वृद्ध व्याघ्र था। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ये है वो राही, है ना। एक काल्पनिक चित्र है, ऑथेंटिक नहीं है कि कौन राही है। मान लिया जाए कि ये वृद्ध व्याघ्र है ना, जिसके नख दंत सब गल चुके हैं, लेकिन इनका